नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार में डीएल या इंश्योरेंस 31 दिसंबर तक अपडेट कराना ज़रूरी, नहीं तो इतना जुर्माना कि भूल जाएंगे ड्राइविंग। कोरोना संकट के बीच वाहन के कागजातों, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इत्यादि के फेल करने पर जुर्माना से दी जा रही छूट 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो रही है। ऐसे में फेल हुए कागजातों को हर हाल में 31 दिसंबर से पहले अपडेट करा लेना होगा, नहीं तो वैलिडिटी फेल कागजातों को जुर्माने के साथ अपडेट किया जाएगा। एमवीआई के त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और दूसरे परिवहन से जुड़े कागजात जो फेल हो गए थे उन्हें 31 दिसंबर से पहले अपडेट करा लेना होगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की फाइन नहीं लिया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद फेल कागजातों पर फाइन के साथ अपडेट किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान ऑफिस के बंद रहने से परिवहन से संबंधित बहुत से काम नहीं हो सके हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने फेल हुए कागजातों को फाइन फ्री करने का फैसला लिया था। इधर जिला परिवहन कार्यालय के डीएल काउंटर पर भी भीड़ बढ़ी है, लेकिन अन्य काउंटरों पर अधिक लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कब से खुलेंगे स्कूल और कोचिंग? इस बैठक के बाद सरकार लेगी फैसला। बिहार में कोरोना संकट के कारण बंद स्कूल और कोचिंग खोलने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई, मगर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो सका। आपको बता दें कि हम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार से स्कूल खोलने का आग्रह किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से कहा है कि स्कूल बंद होने से गरीब के बच्चों को अधिक परेशानी है। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया कि स्कूल खोले जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना का नेचर बदल रहा है। अभी दिल्ली में पहले कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ और फिर उसके मामले तेजी से बढ़ गए। अगर ऐसे में सरकार स्कूलों में बच्चों को आने की इजाज़त दे दे और कुछ हुआ तो सरकार ही जिम्मेवार मानी जाएगी। किसानों को बड़ी राहत, बिहार में धान बेचने के लिए अब एलपीसी जरूरी नहीं। किसानों को सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। सहकारिता विभाग में अलग से निबंधन कराने से मुक्ति देने के बाद सरकार ने यह नई राहत किसानों को दी है। इसी के साथ डिफॉल्टर पैक्स के नए अध्यक्ष जमानत देकर धान खरीद के लिए लोन ले सकते हैं। जमानत के रूप में वह चावल के बदले मिलने वाली राशि भी दे सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले एलपीसी के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए रैयत किसान भी गैर रैयत बनकर धान बेचते थे। ऐसे में गैर रैयत किसानों की संख्या बढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम नीतीश ने दिया निर्देश, अब शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले भवनों का निर्माण जल्द शुरू होगा। बिहार के सभी शहरों में रहने वाले बेघर गरीब भूमिहीनों के आवासन के लिए बहुमंजिले भवन का निर्माण कार्य जल्द आरंभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग को 7 निश्चय पार्ट 2 की इस महती योजना पर कार्य योजना बनाकर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वृद्ध अमीर हो या गरीब, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए सभी शहरों में वृद्ध आश्रय स्थल का निर्माण तेजी से कराया जाए। इन वृद्ध आश्रय स्थलों पर भोजन, चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था हो। आश्रय स्थलों के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग अपने स्तर से करे। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नगर विकास एवं आवास विकास से कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की विकसित करें। इसमें शहरों में जलजमाव की समस्या पैदा नहीं होगी। शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था हो, जिससे शहर विकसित एवं साफ सुथरा रहे। आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कचरे का सदुपयोग हो सके, इसके लिए कार्य करें। कुछ जगहों पर जीविका दीदियों द्वारा मॉडल रूप से कार्य किया जा रहा है। देश की अन्य जगह पर भी हो रहे ऐसे बेहतर मॉडलों का अध्ययन कर इस संबंध में यहाँ भी काम करें।
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए बिहार भाजपा खरमास के बाद जुटाएगी चंदा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में बिहार भाजपा भी आर्थिक सहयोग करेगी। पार्टी की ओर से खरमास बाद राम मंदिर के लिए चंदा संग्रह करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान लगभग 1.5 माह चलेगा। चंदा संग्रह के दौरान पार्टी कोई और सांगठनिक गतिविधियां नहीं करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों पार्टी के मंच मोर्चा व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही विधानमंडल दल की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। उसी बैठक में तय हुआ था कि पार्टी की राज्य इकाई भी राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग करेगी, वह भी जन सहयोग से। इसके लिए बिहार के हर एक परिवार से संपर्क कर राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित किया जाएगा। वैशाली में पार्टी के आलोचना की बैठक में चंदा संग्रह की तिथि पर मुहर लग गई। चंदा संग्रह का विशेष अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा। लापरवाही के आरोप में 3 दरोगा और जमादार सस्पेंड, 23 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। लापरवाही के आरोप में कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इसमें 3 दरोगा और 1 जमादार को काम में लापरवाही करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। दरोगा और जमादार के अलावे 19 अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर भी काम में लापरवाही को लेकर विभागीय कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर एसएसपी ने की है। बता दें कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। चेतावनी के बाद भी इनकी आदतों में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। वहीं बेतिया में भी लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने रात्रि गश्ती के दौरान ड्यूटी से गायब 4 सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। 2 होमगार्ड जवानों को भी 6 माह के लिए ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है, जबकि मुफस्सिल, मझौलिया, योगपीठ, गोनाहा और कालीबाग थानाध्यक्ष के वेतन से 6,000 रुपये की कटौती की गई है। एक बार फिर से शपथ लेगी बिहार पुलिस। डीजीपी से लेकर पुलिस वाले तक शराब नहीं पीने की खाएंगे कसम। डीजीपी से लेकर बिहार के सभी पुलिस वाले एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। शराबबंदी कानून को मजबूत करने के लिए 21 दिसंबर को आजीवन शराब नहीं सेवन करने की कसम खाएंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर जारी समीक्षा बैठक के दौरान इसे लेकर आदेश दिया था, कि जिसके बाद बिहार के डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर को सभी पुलिस वाले को फिर से शराब नहीं पीने की शपथ लेनी होगी। डीजीपी ने इसको लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के सभी पुलिसकर्मी 21 दिसंबर को शराब नहीं पीने की शपथ लें। 21 दिसंबर को पूरे बिहार के पुलिसकर्मी दिन के 11 बजे अपने दफ्तर में शराब नहीं पीने, शराब के कारोबार में शामिल नहीं होने का शपथ लें। बता दें कि हाल ही में सीएम ने शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने का निर्देश दिया है। सीएम ने अपने आदेश में कहा था कि शराब पीने वाले और शराब के कारोबार में लिप्त रहने वाले पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य के शमशान घाटों का होगा कायाकल्प, बुजुर्गों के लिए बनेगा ओल्ड एज होम। बिहार के शमशान घाटों का अब कायाकल्प होने वाला है। राज्य सरकार अब ऐसे शमशान घाटों को विकसित करने की तैयारी में है, जहां अंतिम संस्कार करने का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बनाने की भी तैयारी में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ऐसे तमाम बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शहरों में रह रहे बेघर गरीब भूमिहीनों के आवासन के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु कार्य योजना बनाकर तेजी से काम करने को कहा गया है। बिहार में कंगना रनौत पर केस, उपेंद्र कुशवाहा को बोली थी टुकड़े टुकड़े गैंग का नया स्टार। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के गया में मामला दर्ज कराया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक नेता ने गया कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया है। कोर्ट में केस संख्या 11,174-20 दर्ज किया है। कंगना रनौत के साथ साथ ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी और ट्विटर कॉल डायरेक्टर महिमा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। गुरुवार को गया सीजेएम कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत, ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी और ट्विटर कॉल डायरेक्टर महिमा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। दरअसल एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेताओं की पुरानी फोटो को लुटियंस
लिबरल, जिहादी, आज़ाद कश्मीर, अर्बन, नक्सल, कम्युनिस्ट और खालिस्तानी बताकर ट्विटर पर फोटो को शेयर किया था। इसी पोस्ट में नेताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग के नया स्टार कहा गया था। रालोसपा नेता विनय कुशवाहा ने बताया कि जो फोटो कंगना रनौत ने ट्विटर पर शेयर किया था उसे काफ़ी वायरल किया गया। उस फोटो को किसी फनी सिंह ने भी शेयर किया था। यह तस्वीर 3 दिसंबर को ट्वीट की गई थी, जिसको लेकर उनके विरुद्ध 501A, 502A, 505 आईपीसी और 66A आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कंगना पहले से ही किसान आंदोलन का विरोध करने की वजह से विवादों में रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के साथ लड़ाई को लेकर वह काफ़ी चर्चा में आई थी। बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की, तो बिहार में मिले कोरोना के 588 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,45,398। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 588 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,45,398 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,103 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।